थैंक यू जीसस। मेरी तरफ से तमाम बहनों को, बच्चों को, भाइयों को, खादमीन को यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम। आप सबकी सलामती हो। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए सबसे पहले खुदा की हजूरी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये जोरदार तालियां नहीं है, अभी हमने प्रस्तुति की है। हम उसकी प्रस्तुति करते हैं जिससे राजे मांगते हैं, शहंशाह मांगते हैं, बड़े बड़े वजीर मुशीर मांगते हैं। हमने उसकी प्रस्तुति की है। खूबसूरत कवायद के लिए, साजों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति हुई है। यकीनन मैंने खूब महसूस किया है कि खुदा का रूह इस जगह पर मौजूद है। खुदा ने बथेरे लोगों को अपनी बरकत से नवाजा है। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमने अपनी कमजोरी पर नजर करनी है। क्यों हम खुदावन की बरकत को हासिल नहीं करते? क्यों हमारे लिए खुदा अपनी बरकत को जाहिर नहीं करता? आज हमने वजह को ढूंढना है। आइए मेरे अजीजों, अपने कलाम मुकद्दस को खोलिएगा। पुराना अहदनामा, पहला सामुएल, उसका 3 बाब, उसकी 4 आयत से 11 आयत तक मास्टर फैसल साहब पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। पहला सामुएल 3 बाब, उसकी 4 से 11 आयत तक। Praise God. पहला सैमुअल 3 बाब 4 से 11 आयत तक कुछ यूं लिखा है। तो खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने सैमुएल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान गुना जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, अभी आपने कलाम मुकद्दस की खूबसूरत तलावत को सुना है सामुएल के मतलब। और आज के जो कलाम मुकद्दस का मजमून है, अनवान है, वो है खुदा की सुनने से मेरी बेहतरी है। खुदा की सुनने से मेरी बेहतरी है। हमारी
बेहतरी है। कौन समझता है कि मैं खुदा की सुनूंगा तो मेरी बेहतरी होगी? मुझे हाथ दिखा सकते हैं? 50% है। थोड़े लोग हैं जो खुदा की आवाज को सुनते हैं। ये कलाम मुकद्दस चंद रोज पहले हम दुआ में इसी जगह पर झुके थे। हमारी बेटियां थी, हमारे खादमीन थे, हम खुदावन की हजूरी गहरी में झुके हुए थे। तो मुझे खुदा ने अपना ये कलाम दिया, देख ये मेरी आवाज है, ये खुदा की आवाज है, ये खुदा की आवाज है। खुदा की सुनने से मेरी बेहतरी है। आप समझते हैं मेरी बेहतरी है? समझते हैं आप मेरी बेहतरी है? अगर आप खुदा की आवाज को सुनेंगे तब आपके लिए बेहतरी होगी। जब आप खुदा की आवाज को रद्द कर देंगे फिर आपके लिए बेहतरी नहीं होगी। सामुएल एक छोटा सा बच्चा है जो हैकल में खुदा के संदूक के पास लेट जाता है। उससे पहले देखते हैं कि उसका एक उस्ताद है एली। उसकी तरबियत में वो अपनी परवरिश को हासिल करता है। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज हम अकेले फिरते हैं, खिदमत करते हैं, हमारी बैकग्राउंड हमारा उस्ताद नहीं है जिसकी हम इज्जत करते हैं। सामुएल लेट गया, उसके पास खुदा की आवाज आती है, सामुएल। वो भागकर कहां गया? अपने उस्ताद के पास, एली के पास भागकर जाता है। उससे कहता है, जी मैं हाजिर हूं। आया कि हमने कभी अपनी जिंदगी पर गौर की है? कभी हमने अपने उस्ताद से, अपने पासबानों से बात की है? अपनी जिंदगी के मतलब, अपनी दुआ को जिंदगी के मतलब भी हमने कभी अपने पासबान से रिक्वेस्ट या बात नहीं की। इस जगह पर खुदा सामुएल से कितनी बार मुखातब होता है, कितनी बार बोलता है? आप बता सकते हैं? 3 दफा। और चौथी दफा जब खुदा फिर पुकारता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बेहतरी किस में है। उसने पहली आवाज को सुना, अपने उस्ताद के पास गया, फिर लेट गया, फिर दूसरी बार आवाज आई सामुएल, फिर वो अपने उस्ताद के पास जाता है, फिर लेट जाता है। तीसरी बार फिर आवाज आती है, 3 बार। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा की आवाज सुनने के फायदे क्या है? जब हम खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं, आवाज को नहीं सुनते, तो हमारी जिंदगी मुश्किलातों में धंसी जाती है। सो मेरे अजीजों, खुदा की सुनने से मेरी बेहतरी है। इसके साथ साथ मैंने 3 बार आपको बताया है कि सामुएल को खुदा ने 3 बार आवाज दी। फिर हम देखते हैं मूसा के मतलब, जब झाड़ी में आग लगी है, मूसा को एक आवाज आती है, ऐ मूसा। मूसा उस तरफ महत्व होता है, मुझे आवाज आई है। वो देखता है कि मैं खुदावन हाजिर हूं। मेरे अजीजों, उसने खुदा की आवाज को सुना। आवाज को सुना तो उसने कहा, आए खुदावन मैं हाजिर हूं। यह खरूज 3 बाब उसकी 4 आयत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा नहीं बोलता। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं खुदा ने कभी मुझसे बात नहीं की। अगर आपसे खुदा ने बात नहीं की तो क्या वजह है?
खुदा अपने लोगों के साथ बात करता है, बोलता है। खुदा एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार बोलता है। अगर हम अय्यूब की किताब 33 बाब उसकी 14 से 15 आयत देखते हैं तो इसमें लिखा है, और 29 आयत में देखते हैं कि खुदा बल्कि रात के ख्वाब में, रोया में खुदा अपने लोगों से बात करता है, उनके कानों को खोलता है। क्या वजह है कि आज तक हमने बरकत को हासिल नहीं किया? क्या वजह है कि हमने खुदा की आवाज को नहीं सुना? खुदा हमेशा अपने लोगों को पुकारता है, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पुकारता है, पर उसकी आवाज सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सामुएल ने आवाज सुनी तो सामुएल को खुदा ने नबी बना दिया। मूसा ने खुदा की आवाज को सुना तो खुदा ने मूसा को मूसा की जगह नबी मुकर्रर कर दिया। ऐसा नबी जो मुल्क मिस्र में से खुदा के लोगों को लेकर निकलता है। खुदा ने अपने बंदा मूसा की रहनुमाई की। तो मेरे अजीजों, अगर आप भी चाहते हैं हमारी जिंदगी के लिए भी खुदा अपनी रहनुमाई को जाहिर करे, तो फिर उसकी आवाज को सुने। वो हर रात, हर रोज अपने लोगों को पुकारता है। हम दुनिया की ऐशो इशरत में गुम हो चुके हैं, रुपए पैसे में, भाग दौड़ में, रिश्तेदारी में भाग दौड़ रहे हैं, मुसीबतों में, कर्जों में। जैसे कि वकास साहब ने कहा, IMF को कर्जा मांग देने, उससे मांगे जो जिससे राजे मांगते हैं, जिससे सारी दुनिया मांगती है, वो कभी आपको देकर वापस नहीं लेता। मेरे अजीजों, अगर हम काना गलील की बात करते हैं तो शादी में खुदावंद यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को दावत दी गई। उस शादी की दावत में शिरकत करते हैं। उस जगह पर मैं खत्म हो जाती है। मुकद्दसा मरियम शागिर्दों से कहती है, दूसरे लोगों से भी कहती है कि जो तुम्हें यीशु कहे वही सुनना, वही मानना। उसे पता है खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की मां ने कहा, जो ये तुमसे कहे वो करो, जो यीशु मसीह कहे वो सुनो। उन्होंने वैसा ही किया तो उनको जिल्लत की, बदनामी की, जो इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती है, जो बेइज्जती का मकाम है, उनको वो देखना नहीं पड़ा। हमने कभी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम किया है? कभी हमने खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुना है? अगर नहीं सुना तो सुने, उसकी आवाज को जाने। रात के वक्त जब बहुत सारे लोगों के साथ होता है, दबदबा पड़ जाता है, ऐसे मेरा गला घूंट दिया, मुझ पर वजन डाल दिया। तो मेरे अजीजों, खुदा किसी पर वजन नहीं डालता। खुदा अपने लोगों को महफूज रखता है। और मेरे अजीजों, अगर हम पतरस की जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। यह लूका 5 बाब उसकी 10 से 11 आयत है। जो उसकी सुनते हैं वो महफूज रहते हैं। उसके लिए बेहतरी है, खुदा की सुनने से बेहतरी है। मछेरे जो मछलियां पकड़ते हैं, जिनके बदन से बदबू आती है, जिन्हें लोग अच्छा नहीं समझते, बहुत बुरा समझते हैं, वो अपने सामने खड़ा नहीं देख सकते, उनको देखना पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनपढ़, जाहिल है, रद्द किए हुए हैं।
जब वो कश्ती पर सवार थे, सुबह से लेकर शाम तक जाल डालते हैं, कोई मछली उनके हाथ नहीं आती। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह उनके पास चले आते हैं। वो उनको कहते हैं कि गहरे में ले चलो। अगर शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की बात को ना सुनते तो क्या उन्होंने मछली ये पकड़नी थी? नहीं, उन्होंने सुनी, उस पर अमल किया, फिर वो गहरे में चले गए। उन्होंने जाल डाला तो क्या हुआ? जाल मछलियों से भर गया और फटने लगा। ये है मेरे अजीजों, खुदा की सुनने से हमारी बेहतरी है। जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, अगर हम जबूर की किताब पढ़ते हैं तो लिखा है, तू मुझको पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर करें क्या कि हम में कौन सी कमी है। और मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत पाजी साहब पढ़ने में रन में फरमाएं। ये सारा निचोड़ इस बाइबल का बड़ी खूबसूरत आयत है जो आप रोजाना बहुत सारे खादमीन से सुनते हैं। मत्ती 28 आखिरी, मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। सब मेरे पास आ जाओ। खुदा की ये आवाज है। खुदा बुलाता है, खुदा आवाज दे रहा है। जो उसकी सुनता है वो महफूज रहता है। मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा की आवाज को सुनेंगे। जी आगे भी पढ़ना। हाँ जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो, जो सिखाने की कुदरत रखता है, वो साबे अख्तियार है, क्योंकि मैं हलीम हूँ वो हलीम है और दिल का फरोतन है, जो देते वक्त कभी रुकता नहीं, बल्कि हम रास्तों में रुक जाते हैं। कहीं मैं खुदा से ये मांगू मुझे ना मिले, और मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा खानदान, मेरे अजीजों का, मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे? ये खुदा से क्या मांगता है? ये क्या तवक्कुफ रखता है? तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। उसका बोझ हल्का है। उसने अब सबको बुला लिया है। पहले सामुएल को, फिर मूसा को, फिर खुदा अपने लोगों के साथ बातें करता आया है। बहुत सारे नबी अकरमों से बातें करता आया हुआ है। यहाँ खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों, सब मेरे पास आ जाओ। जो उसकी सुनता है वो महफूज रहता है। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि खुदा की आवाज को सुने। दूसरा माइक है। खुदा की आवाज को सुने। खुदा की आवाज हमारी जिंदगियों को नखार देगी। खुदा की आवाज हमें आगे लेकर जाएगी। खुदा की आवाज हमें महफूज रखेगी। और जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो हमारी क्या होगी? बेहतरी होगी। हमारे खानदान की बेहतरी होगी, हमारी फैमिली की बेहतरी होगी। जरूरत इस बात की है, सिर्फ खुदा की सुने। खुदा आपसे कोई डिमांड नहीं करता। खुदा आपसे कोई बिल्डिंग, प्लाजे या
रिक्वायरमेंट या गाड़ियां या बंगले नहीं मांगता। खुदा को सिर्फ आपका दिल चाहिए, आमीन, हालेलुया। जो हम नहीं देते, क्योंकि दिल ही से हम खुदा की सुनते हैं। अगर ऐसी खुदा दी सुन ली, ओहो बड़ा कुछ हो जाएगा। खुदा दी हाले नहीं सुननी। बड़ी दफा कईयों ने क्या तोबा कर लो, कहते नहीं हाले तोबा नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हाले अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। ये कौन सी जिंदगी है मेरे अजीजों? हमेशा आप खुदा की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम की बातों को सुने, उस पर अमल करें। फिर आप खुदा के कलाम सुनने से आपको बेहतरी नजर आएगी, आप बढ़ेंगे, आप बरकत हासिल करेंगे, आप खुदा के फजल से ममूर होते जाएंगे। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।